हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड का फोर्थ का पार्ट 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में निम्न में से भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी के बैंक के रूप में चुना गया है? आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और डीसीबी बैंक। तो जो इसका आंसर है वो है आपका बी, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के एचडीएफसी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक को मिली है? तो ये है आपके फिनो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है? तो है आपके इंद्रू मल्होत्रा। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर गैर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा उल्लंघन जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रू मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी। ठीक है, जांच समिति सुरक्षा उपायों का भी सुझाव देगी जो प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से कौन से दो देश दावा कर रहे हैं? इसमें जो दावा करते हैं वो आपका चीन और जापान। ठीक है, क्योंकि सेनकाकू द्वीप जो है पूर्वी चीन सागर में एक निर्जन द्वीप श्रृंखला है जिसे कई दशकों से जापान द्वारा प्रशासित किया गया है। चीन और जापान सेनकाकू द्वीप पर दावा कर रहे हैं। चीन सेनकाकू द्वीप समूह को डीआईयू कहता है और कहता है कि उसका ऐतिहासिक दावा है। ठीक है, केसीआर किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह मां और बच्चे के लिए शुरू की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना में राज्य मां और बच्चे के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए आधार आधारित मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कोट में सही है? तो है आपका केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि केसीआर किट जो है योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, न कि आंध्र प्रदेश द्वारा, तेलंगाना। ठीक है, और यहाँ माँ और बच्चे के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना में प्रसव के बाद किट दी जाती है। किट में 16 चीजें शामिल है जो नवजात को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांतारा निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है? तो है आपका बोर्नियो द्वीप में। ठीक है, जकार्ता 1949 से इंडोनेशिया की राजधानी थी। जकार्ता पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है।
जकार्ता पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है। जकार्ता में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसे लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। जकार्ता द्वीप में और नुसांतरा बोर्नियो द्वीप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ISH मार्किंग संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दूसरा है, भारत यह उपलब्धि जापान को पीछे छोड़कर हासिल करेगा। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो वो है आपका सी, मतलब दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि भारत यह उपलब्धि जापान को पीछे छोड़कर हासिल करना है। 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रो प्लेनेट पीपुल आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? वो है आपके भारत, इंडिया। ठीक है, क्योंकि भारत में विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 प्रो प्लेनेट पीपुल आंदोलन का प्रस्ताव रखा है। प्रो प्लेनेट पीपुल को P3 मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की गई है? तो है आपका विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस नामक रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि 8.3% तथा 8.7% 2021 में था। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो है आपका डी, 1 और 3 सही है। ठीक है, मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एवं पीस ने 9वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया है। वर्ष 2007 में स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट टैक्टिक्स 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है? तो है आपका SDFC। ठीक है, SDFC 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण फर्स्ट की योजना वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? तो है आपका 450 गीगावाट। ठीक है, भारत सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकेंड की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को अंतरराज्यीय पारिश्रम प्रणाली हेतु मंजूरी दी गई है। इसके कुछ 7 राज्य भी हैं। पहला जो है आपका गुजरात, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा है आपका कर्नाटक, और चौथा है आपका केरल, 5वां राजस्थान और 6वां तमिलनाडु और 7वां जो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, 7 इसमें शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन देशों को अफ्रीका विकास और अवसर अधिनियम व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? तो यह आपके उपयुक्त सभी इथियोपिया, माली और गिनी तीनों को बाहर कर दिया गया है। अमेरिका ने इथियोपिया, माली तथा गिनी को व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ठीक है, तो यह है आपका अंकटाड वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत एफडीआई प्रवाह में 26% की कमी आई है। ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रेटेजिक वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह आपका बी दिसंबर 2024। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल उन्हें ऋण देकर बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए सशक्त बनाने के लिए पीएम वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो है आपका सी अमेरिका। ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इस तरह भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से बाजार का शीर्षक आयातक देश था? तो है आपका नेपाल। ठीक है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजार का शीर्ष आयात देश नेपाल था। ठीक है। यह आंकड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो है आपका सी भारतीय बीमा संस्थान। ठीक है। भारतीय बीमा संस्थान जो है 1955 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना देश में बीमा शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य से की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए भारतीय बीमा संस्थान से समझौता किया था। ठीक है। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए निम्नलिखित किस राज्य केंद्रशासित में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोला जाएगा? तो वो है आपका दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसे 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। ठीक है। 20 एकड़ जमीन पर। अगला क्वेश्चन है, पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है आपका सी कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। मेडिकेंगो को
2 डोज वाला टीका 18 से 64 वर्ष की आयु के अवयस्कों को दिया जा सकता है। इस वैक्सीन को अधिकृत करने का निर्णय 24,000 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास के रूप में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है? तो है आपका जापान। भारत और जापान ने कर्नाटक में अपना वार्षिक धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू किया है, जो 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चला। यह अभ्यास 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने उत्तर पश्चिम सीमांत लद्दाख में पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो है आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 26 फरवरी 2022 को उत्तर पश्चिमी सीमांत लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता में 100 से अधिक पर्वतारोहियों ने भाग लिया है। इसमें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर ने भाग लिया था। ठीक है, अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा के लिए भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट जो कि एक वैश्विक सदस्य स्वामित्व वाली सहकारी संस्था है का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो है आपका बेल्जियम। ऑप्शन डी सही है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन शिफ्ट प्रणाली एक सुरक्षित मंच है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्च 7 निम्न में से किस देश का तरल ईंधन वाला लॉन्च वाहन है जो लॉन्ग मार्च परिवार से संबंधित है? तो जो इसका आंसर है वो है आपका सी जी, क्योंकि लॉन्ग मार्च 7 एक चीनी तरल ईंधन वाला लॉन्च वाहन है जो लॉन्ग मार्च परिवार से संबंधित है। इसे लॉन्ग मार्च 2F के प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन किया गया था। ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो है आपका बी, ऑपरेशन भारत। ठीक है, 27 फरवरी 2022 को विदेश मंत्रालय में यूक्रेन से भारत नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए 24/7 नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। भारत ने ऑपरेशन गंगा नामक एक बहुआयामी निकासी योजना भी शुरू की गई है। भारत ने 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा के तहत फंसे हुए नागरिकों को निकालना शुरू किया क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस स्थान में एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी खोजी गई जिनका नाम 15वीं सदी के विख्यात संत कवि नरसिंह मेहता के नाम पर रखा गया है? तो है आपका जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है। यह मकड़ी राज्य के गिरनार वन्य जीव अभयारण्य में मिली है। मकड़ी का नाम 15वीं सदी के विख्यात संत कवि नरसिंह मेहता के नाम पर नरसिंह मेहता रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
थियोमार्ग रीटा मैग्निफिका वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया जीवाणु है जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मूल निवास स्थान निम्न में से है, तो यह आपका डी कैरिबियन मैंग्रोव क्षेत्र, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो इतना बड़ा है कि नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह कैरिबियन मैंग्रोव का मूल निवासी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहल डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का काम शुरू किया है? वो है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी सही है। तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला डुंगोरा संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का काम शुरू किया है। डंगोक लुप्तप्राय प्रजाति है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चित स्नेह आइलैंड या जेमिनी द्वीप जिसे सरपेट आइलैंड भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक द्वीप है? तो है आपका यूक्रेन। ठीक है, क्योंकि इसने आइलैंड या जेमिनी द्वीप से सरपेट आइलैंड भी कहा जाता है, यूक्रेन से संबंधित एक द्वीप है और डैन्यूब डेल्टा के पास काला सागर में स्थित है। यह यूक्रेन के क्षेत्रीय जल के परिसीमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो है, इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है जिसे माई गो इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। पहला, यह अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता से प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो है आपका बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। ठीक है, क्योंकि भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, यह ताकि यह भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन MSS ई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो है आपका बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन MS रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड पर MSME ग्राहकों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिवायतनमन सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो है आपका डी, उड़ीसा के पुरी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिवायतनम भारतीय वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी, न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड। ठीक है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हाथी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिवायतनमा भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन किया गया है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत हाईवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है? वो है आपका सी ऑप्शन, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल भारतीय रेलवे के लिए बिना मध्य प्रदेश राज्य में भारत हाईवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है जो सीधे टक्सन पावर को फीड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो है आपका बी मणिपुर, ऑप्शन बी है। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी एचटीसीसी मेइतेई समुदाय को सामान्य श्रेणी से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर मणिपुर में 2014 से आंदोलन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कैबिनेट ने यूरोपीय मानकों की सिनेमा गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे प्रगतिशील राज्य फिल्म नीति को मंजूरी दी है? तो है आपका ए दिल्ली ऑप्शन। 24 फरवरी 2022 को दिल्ली कैबिनेट ने यूरोपीय मानकों की सिनेमा गतिविधियों के लिए भारत की सबसे प्रगतिशील राज्य फिल्म नीति की मंजूरी मिल गई है। हर साल दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से लेकर $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वह है आपका बी दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महासागर 2022 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक प्रतिवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका जो आंसर वो आपका है सी, केवल 2 सही है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से महासागर 2022 सम्मेलन की मेजबानी थी। महासागर सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? वो है आपका सी एप्पल। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूनों की खोज निम्नलिखित में से किस देश ने की है? वो है आपका चीन, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि चीन में शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूने की खोज की है। इसके निष्कर्ष जर्नल ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड रिन्यूअल्स में दिखाई गई है। नमूने उत्तर पश्चिमी चीन के चांगमा इलाके से खोजे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश के पूर्वी रेगिस्तान में एक सिंदूर नौपाषाण स्थल पर जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने 3000 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है? वो है आपका बी, जॉर्डन। जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सिंदूर नौपाषाण स्थल पर जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने 9000 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल लॉन्च किया है? वो है आपका IIT रुड़की। ऑप्शन बी सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजन की गई है? तो है आपका बी, मुंबई। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि मुंबई मतलब महाराष्ट्र में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजन की गई है। भारत सरकार ने वित्तीय बाजार नियामकों के सहयोग से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायसीना संवाद निम्नलिखित में से किस देश के सांग्री ला संवाद से प्रेरित है? वो है आपका बी, सिंगापुर। ठीक है, रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करता है। रायसीना संवाद सिंगापुर के सांगरी ला संवाद से प्रेरित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो है आपका सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी दे दी है। ग्राम रक्षा समूहों के सदस्यों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है? तो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक या प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, ने डी, प्रतिस्पर्धा संस्थान। ठीक है, निर्यात तैयार सूचकांक का दूसरा संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के सहयोग से जारी की गई थी। यह सूचकांक में गुजरात लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो है आपका सी, 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को मानवाधिकार को उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन मोनसिंगोर ऑस्कर अनुल्फो रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें अल सल्वाडोर के सबसे कमजोर व्यक्तियों के मानवाधिकार के उल्लंघन की निंदा करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में वर्ष 2021 में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है वो आपका बी, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में। ठीक है,
वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम्स प्रदर्शन के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डे को वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी? तो है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वाराणसी केंद्र ही प्रसंगत दोनों देशों के रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। एनएसडीसी इंटरनेशनल, जो कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है, तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ही स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित किया गया। इससे पूर्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो यह आपका 1994, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक के 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। यह प्रयागराज में अंतिम बार वर्ष 1994 में अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को क्रमशः 2020 और 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो है आपका सी, आरती राणा, नीरजा माधव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश की आरती राणा तथा नीरजा माधव को क्रमशः 2020 तथा 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज पर यह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गया है। अगले वीडियो में 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया जाएगा कल। ठीक है, तो यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो सुझाव हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है।